नमस्ते साथियों, हमारे विद्यालय में बहुत सारे अभिलेख अर्थात रजिस्टर्स होते हैं और इन्हीं रजिस्टर्स में से एक है भेंट या आगंतुक रजिस्टर। हम अपने विद्यालय में चाहें तो इस रजिस्टर का संधारण कर सकते हैं। साथियों, जिला शिक्षा केंद्र की ओर से पूर्व में हमें कुछ रजिस्टर्स सतत शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। उन्हीं में से एक रजिस्टर है भेंट या आगंतुक रजिस्टर और ये प्रिंटेड रजिस्टर है। हम इस रजिस्टर का प्रयोग अपने विद्यालय में भेंट या आगंतुक रजिस्टर के रूप में करते हैं और इस कालखंड में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस प्रिंटेड रजिस्टर में कौन कौन से खंड या कॉलम हैं और हम चाहें तो अपनी तरफ से भी कुछ खंड इसमें जोड़ सकते हैं। देखिएगा, जब भी हमारे विद्यालय में ग्राम से कोई ग्रामवासी, गणमान्य नागरिक या पालक बंधु विद्यालय में आता है, मिलने के लिए आता है, भेंट करने के लिए आता है, तो हम उस साथ बातचीत करने के पश्चात, विद्यालय के संबंध में जानकारी देने के पश्चात उससे हम ये कह सकते हैं कि इस भेंट आगंतुक रजिस्टर में अपने विचार लिखें। निश्चित तौर से वो विद्यालयों की कुछ अच्छाइयों को भी लिखेगा, तो कुछ यदि मान लो उसको लगता है विद्यालय के संदर्भ में सुधार की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी अपने विचार दे सकता है। इसी आधार पर फिर हम अपने विद्यालय में सुधार कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस रजिस्टर के संदर्भ में जानकारी। तो देखिएगा, इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं रजिस्टर का ऊपरी आवरण, जो कि हमको सतत शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ये रजिस्टर प्राप्त हुआ है और इसी के खंडों के बारे में, कॉलमों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिएगा, अगली स्लाइड में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भेंट या आगंतुक रजिस्टर के कॉलम खंड। ये ज़्यादा खंड नहीं है, बहुत संक्षेप में है और बहुत कम समय में इन सब के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहला खंड है क्रमांक। तो यहाँ पर क्रमांक आ जाएगा, अर्थात जिस क्रम से पालक बंधु हमारे विद्यालय में भेंट करने आते हैं उसी क्रम से यहाँ क्रमांक आ जाएगा। दूसरा खंड है दिनांक का। तो यहाँ पर वो दिनांक आएगी जिस दिनांक को कोई भेंट करता या आगंतुक हमारे विद्यालय में आता है। इसके पश्चात अगला खंड क्या है, नाम और पता। यानी जो भी भेंट करता है, आगंतुक है, वह अपना नाम और पूरा पता यहाँ पर अंकित करेगा। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण खंड या कॉलम है विचार या सुझाव का। साथियों, यह कोई निरीक्षण पंजी नहीं है, केवल विचार या सुझाव प्रदान करने की पंजी है। इसमें पालक बंधु या गणमान्य नागरिक या कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति भी आकर के विद्यालय के संदर्भ में अपने विचारों को लिख सकता है। तो यहाँ पर विचार या अपने आवश्यक सुझाव दे सकते हैं, स्कूल की अच्छाइयों के बारे में लिख सकते हैं या कुछ सुधार की आवश्यकता उसके बारे में भी लिख सकते हैं। इतना विवरण देने के पश्चात जो अंतिम खंड है हस्ताक्षर का, उसमें वे हस्ताक्षर कर देंगे। इसके पश्चात जब एक भेंटकर्ता के द्वारा लिख के हो जाएगा, इस पर हमको एक यहाँ पर रेखा या लाइन खींच देना चाहिए, ताकि फिर अगला जो आगंतुक आएगा उसके नीचे वह अपनी जानकारी को लिखेगा। तो साथियों, इन कॉलमों के अलावा भी यदि हम अपनी तरफ से कुछ कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं कि विद्यालय में क्या अच्छा लगा या विद्यालय में क्या सुधार की आवश्यकता है। ये इस प्रकार के कुछ खंडों को बढ़ा सकते हैं। तो देखिएगा, ये रजिस्टर रखने से शिक्षकों को भी यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे विद्यालय में कौन कौन सी कमियां हैं, तो हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं और विद्यालय को ऊपर ले जाने में, ऊपर उठाने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और ग्रामवासी हैं और विद्यालय के बीच में आपसी संबंध बढ़ेंगे, काफ़ी नज़दीकी बढ़ेगी और विद्यालय जो है वो काफ़ी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। तो साथियों, यह रजिस्टर ऑप्शनल है, कोई आवश्यक नहीं है कि इसको आप बनाएं ही, क्योंकि हमारे पास में ये प्रिंटेड रजिस्टर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस रजिस्टर के बारे में जानकारी प्रदान करूं। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने आपको इस रजिस्टर के बारे में जानकारी दी है। और साथियों, आपको यदि इस रजिस्टर के बारे में लिखित जानकारी पढ़ना है तो इस से संबंधित मैंने लेख भी लिखा हुआ है और इस लेख को मैंने अपनी वेबसाइट www.infosarif.com इस पर देखे रखी है और इस लेख की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो साथियों, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए नमस्कार।